नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर प्रीति भारद्वाज। मैं आप सभी का मेरे फिजियो चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज हम बात करेंगे नेक पेन के बारे में, यानी कि गर्दन में होने वाली समस्या के बारे में। जो नेक पेन होता है वो किस वजह से होता है, उसके पीछे क्या क्या कारण हो सकते हैं और वो कौन सी सिंपल सी एक्सरसाइज हैं जिन्हें हम घर बैठे ही करके अपनी नेक पेन को ठीक कर सकते हैं। तो आज इस वीडियो में आपको बहुत सिंपल सी 3 से 4 एक्सरसाइज समझाई जाएंगी जिनको करना आपके लिए काफी इजी होगा, कोई परेशानी नहीं होगी और इन्हें फॉलो करके आप घर बैठे ही अपनी नेक पेन को ठीक कर सकते हैं। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए जिससे कि आप उन एक्सरसाइज को समझ पाए। तो चलिए अब सबसे पहले हम बात करते हैं नेक पेन के बारे में। गर्दन में दर्द होना बहुत आम समस्या है क्योंकि आजकल का हमारा लाइफस्टाइल इस तरीके का हो चुका है। हम बहुत ज्यादा लैपटॉप, कंप्यूटर या स्मार्टफोन का यूज करते हैं। कंटिन्यू अपनी नेक को ऐसे बेंड करके अगर आप काम करते हैं तो उससे क्या होता है, आपकी नेक पे जो ये बोन्स होती है जिनको वर्टिब्रा बोलते हैं, उनके ऊपर एक कंटिन्यू प्रेशर रहता है, एक स्ट्रेस रहता है और झुकाव की वजह से क्या होता है, फिर उनका स्ट्रक्चर चेंज आना स्टार्ट हो जाते हैं। धीरे धीरे स्टार्टिंग में आपको पता नहीं चलेगा, आपको लगेगा कि नेक में थोड़ा भारीपन है, कोई ऑइंटमेंट आप लगाएंगे या फिर सिकाई करेंगे तो उससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। फिर आपको लगेगा हाँ, नेक पेन अब मेरा ठीक हो चुका है। लेकिन आप अपने अगर लाइफस्टाइल को चेंज नहीं करेंगे, आप अपने तौर तरीके नहीं बदलेंगे, किस तरह से आप बैठते हैं, आप सिस्टम पे काम करते हैं, अगर आप उन्हें चेंज नहीं करेंगे और एक्सरसाइज को डेली लाइफ में आप नहीं लाएंगे तो फिर से ये नेक पेन वापस आता है और इस बार वो बहुत ज्यादा पेन के साथ आता है। आपको बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट महसूस होगा। कुछ पेशेंट्स यह भी कंप्लेन करते हैं कि उन्हें अपने शोल्डर ऐसे भारी लगते हैं कि जैसे कुछ सामान रखा हो। बहुत बार उनको जलन जैसा भी महसूस होता है अपने नेक के पीछे इस वाले हिस्से में। और वो बताते हैं कि कभी कभी उन्हें ऐसा लगता है उनके हाथ में जैसे चींटियां काटने जैसा दर्द भी उन्हें अक्सर महसूस होता है और वो साइड की करवट लेके नहीं सो पाते हैं। और उनके लिए सोना तो काफी डिफिकल्ट टास्क बन जाता है कि पिलो यूज करें या फिर ना करें और किस तरह की पिलो यूज करनी चाहिए। इसके लिए हम ऑलरेडी अपने चैनल पर वीडियो अपलोड कर चुके हैं, तो आप उस वीडियो को देख के समझ सकते हैं कि अगर आपको सर्वाइकल है या फिर नेक पेन आपका स्टार्ट हुआ है तो आपको किस तरह की पिलो यूज करनी चाहिए। अगर आपको अभी शुरू हुआ है नेक पेन तो आपको इस तरीके से थोड़ा सा आराम करके, सिकाई करके आपको रिलीफ मिल जाएगा। लेकिन अगर आपको लगता है कि मुझे नेक पेन से 15 से 20 दिन लगातार हो चुके हैं तो आपको पास के किसी फिजियोथेरेपिस्ट के पास जरूर जाना चाहिए, उनसे कंसल्ट करना चाहिए, उनको एक बार दिखाना चाहिए कि आपको नेक पेन किस वजह से हो रहा है। कहीं आपको सर्वाइकल की स्टार्टिंग तो नहीं हो गई है। उसके बहुत सारे रीजंस होते हैं। अगर आपकी मसल पुल हो गई है या फिर आप मांसपेशियों पे बहुत ज्यादा तनाव आ रहा है, आपका जॉइंट्स पेन है, कई बार क्या होता है आपके डिस्क की परेशानी भी हो सकती है कि आपके नर्व्स के ऊपर प्रेशर डाल रही है जिसकी वजह से आपको हाथों में चींटियां काटने जैसा दर्द महसूस होता है जो बहुत ज्यादा डिस्कम्फर्ट देता है, आपकी स्लीप को भी डिस्टर्ब कर रहा है। तो आपको एक बार डॉक्टर से जरूर कंसल्ट करना चाहिए। उसके बाद जो ये सिंपल सी एक्सरसाइज हैं इन्हें फॉलो करके आप नेक पेन को बहुत जल्दी ही घर बैठे ही इसको ठीक कर सकते हैं। तो चलिए ज्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए हम एक्सरसाइज को समझते हैं कि उसका पैटर्न क्या है और किस तरीके से हमें फॉलो करनी है। तो बात करते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज के बारे में। फर्स्ट एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, आप एक बॉल ले सकते हैं जो बहुत ज्यादा सॉफ्ट बॉल होती है उसको यूज करके, या फिर आप टेनिस बॉल ले लीजिए, या फिर आप वो भी नहीं है आपके पास अवेलेबल तो आप टॉवल का एक रोल बनाइए। जो छोटी हैंड टॉवल होती है उनका बनाइए, बहुत ज्यादा नहीं, बड़ा नहीं चाहिए हमें, इतने लेंथ का हमें टॉवल रोल चाहिए। उसको क्या करेंगे, क्योंकि पेशेंट को अक्सर क्या होता है नेक के पीछे वाले हिस्से में बहुत ज्यादा पेन, जलन महसूस होती है, उसके पीछे वाला एरिया बहुत ज्यादा स्टिफ हो जाता है। चेयर पे बैठते टाइम, उठते टाइम उनको लगता है कि जैसे जकड़न हो चुकी है। वो अपने आप की बॉडी को स्ट्रेच करते हैं कि थोड़ा सा उन्हें रिलीफ मिल जाए। तो उसको किस तरीके से आप टिश्यूज को, उन मांसपेशियों की किस तरह से मसाज कर सकते हैं, उसमें आपको क्या करना है, बॉल को लेना है, पीछे वॉल के साथ आपको ऐसे स्टक करके खड़ा हो जाना है और फिर जिस जिस एरिया में आपको जलन महसूस होती है या फिर आप फिर बहुत ज्यादा आपको स्टिफनेस जैसा महसूस होता है, उस बॉल से इस तरह से आपको उसे मसाज करनी है, यानी कि बॉडी को अप एंड डाउन डायरेक्शन में करना है। उसके साथ साथ बॉल क्या करेगी, उसके ऊपर प्रेशर डालेगी, आपके सॉफ्ट टिश्यूज को रिलीज करेगी। फर्स्ट तो ये हो गया कि अब आपका स्ट्रेस रिलीज हो चुका है, आपका पेन का लेवल भी कम हो चुका है। अब आपको इसकी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है। सेकेंड एक्सरसाइज में आपको क्या करना है, चिन टक एक्सरसाइज। कई बार आपको समझाया गया है कि अगर आपको नेक पेन है, सर्वाइकल है, तो आपको चिन टक एक्सरसाइज जरूर करनी चाहिए क्योंकि इससे क्या होता है, आपका पोस्चर भी करेक्ट होता है। फॉरवर्ड हेड पोस्चर को करेक्ट करने के लिए एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। इसके साथ साथ ही आपकी सर्वाइकल में जो मांसपेशियों की स्ट्रेंथनिंग के लिए, उसके लिए भी एक्सरसाइज काफी अच्छी है। इसमें आपको क्या करना है, सिंपल वॉल के साथ आप खड़े हो गए और चिन को पीछे की तरफ इस तरह से करना है। 1 2 3 4 5। इसमें आप देख पा रहे हैं कि आपको इस तरह से डबल चिन दिखाई देगी, इसलिए इसको
चिन एक्सरसाइज बोलते हैं। देन रिलीज 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, then relax 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 and then relax। स्टार्टिंग में आप 5 सेकंड का होल्ड पीरियड करके भी इस एक्सरसाइज को कर सकते हैं, और जब आप कंटिन्यू करते रहेंगे तो फिर आप इस एक्सरसाइज में कर सकते हैं। इसके साथ साथ आप इसके रेपिटेशन भी जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप उसको बढ़ा सकते हैं। अब बात करते हैं थर्ड एक्सरसाइज के बारे में। थर्ड एक्सरसाइज को आपको किस तरीके से करना है, आपको वॉल के साथ खड़ा हो जाना है। वॉल है तो वॉल के बीच में जो किनारा होता है दो तरह से अपनी एल्बो के सपोर्टेड करके खड़ा हो जाना है, और उसी दूरी पर आपको अपने पैरों को एक साथ खड़ा होना है। अब वॉल के साथ खड़े हो गए, एक वॉल का ये कोना है, दूसरी वॉल का ये है, बीच में सेंटर में है, और आप खड़े हो गए आराम से। फिर आपको क्या करना है, आपको पीछे की तरफ अपने हाथों को इस तरह से खींचना है, और आप महसूस करेंगे जो पीछे आपके स्कैपुला है वो इस तरह से अप्रॉक्स आएंगे। तो उसको आपको होल्ड करना है 5 सेकंड के लिए, 1 2 3 4 5, देन रिलैक्स करना है, और जैसे जैसे आपको कंफर्टेबल लगे आप इसका रेपिटेशन के साथ साथ इसका होल्ड पीरियड भी बढ़ा सकते हैं। तो ये तो हो गई 3 एक्सरसाइजेज। जब भी आपको नेक पेन होता है आप सोचते हैं कि हम डेस्क को थोड़ा ऊपर नीचे करके या लैपटॉप की हाइट को या फिर मोबाइल को इस तरीके से पकड़कर, इन सारे बदलाव के साथ साथ आप नेक पेन को ठीक कर सकते हैं। तो ये सारे हो गए कि अब आपकी समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। आपने अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस ले आए हैं, आपने बैठने के उठने के तरीके में थोड़ा बदलाव किया है, लेकिन इसके साथ साथ आपके लिए एक्सरसाइज भी बहुत जरूरी है। बिना एक्सरसाइज के आप नेक की जो मसल्स है उनकी स्ट्रेनिंग नहीं कर पाएंगे, और आप अपना पोस्चर है और जो नेक का स्ट्रक्चर है उसे भी आप करेक्ट नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको एक्सरसाइज जरूरी है, आपको डेली करनी चाहिए, और ट्राई करें कि इसको सुबह शाम 2 बार दोहराएं, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 1 बार भी दिन में इसे कर सकते हैं। अब बात करते हैं लास्ट एक्सरसाइज के बारे में। लास्ट एक्सरसाइज है आपकी नेक को आपको रोटेट करना है। जैसे अब आपने इस तरफ करा 1 2 3 4 5, यहाँ आपको स्ट्रेच फील होगा। देन सेकंड डायरेक्शन में 1 2 3 4 5, देन डाउनवर्ड 1 2 3 4 5, देन डाउन 1 2 3 4 5। ये जो चारों मूवमेंट है लेफ्ट राइट अप एंड डाउन, इसमें आपको पहले लेफ्ट करना है, फिर थोड़ा रुकना है, फिर राइट करना है, फिर रुकना है, फिर डाउन, फिर अप। सब में आपको 2-2 सेकंड का थोड़ा सा रिलैक्स करके तब करना है। एक साथ नहीं आप इस तरह से कर रहे हैं तो उससे भी आपको स्ट्रेस आ सकता है, आपकी नेक का पेन बढ़ सकता है। तो इन प्रिकॉशंस के साथ और अपनी लाइफस्टाइल में थोड़ा चेंजेस करके, इन एक्सरसाइज को फॉलो करके आप घर बैठे ही नेक पेन को ठीक कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो, और जो भी इसमें इंफॉर्मेशन दी गई है वो आपके लिए काफी यूजफुल हो, और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करिए, ताकि जिन भी लोगों को इस तरह की परेशानी है या फिर जो स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ज्यादा इस परेशानी को झेल रहे हैं, तो इन एक्सरसाइज को फॉलो करके वो घर बैठे ही इस परेशानी को ठीक कर सके। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए एंड शेयर करिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।